तोता के मैना से 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा गरीब कौन है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा कौन है? तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा अछूत कौन है? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। वैदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल में एक पेड़ की डाल पर एक तोता और एक मैना रहते थे। उनमें अक्सर सांसारिक बातें हुआ करती थी। कभी तोता प्रश्न करता था तो मैना उसका उत्तर देती थी, तो कभी मैना प्रश्न करती तो उसका उत्तर तोता देता था। एक दिन तोता ने मैना से कहा कि मैं तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा के लिए तुमसे एक अलग प्रश्न पूछ रहा हूँ। देखते हैं तुम कितनी बुद्धिमान हो और इन प्रश्नों का उत्तर किस ढंग से देती हो। ऐसा निश्चय करके तोता ने मैना से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा गरीब कौन है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा कौन है? तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा अछूत कौन है? मैना बोली, तोता सुन अपने प्रश्नों का उत्तर। तेरे द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मनुष्य को जीवन में धारण करने योग्य बहुत सुंदर शिक्षा देकर जाएंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनना और समझना और जीवन में उनका पालन करना। पहला प्रश्न था, सबसे बड़ा गरीब कौन है? मैना बोली कि तोता, एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करने के लिए गया था। राह चलते मार्ग में उन्हें 1 रुपया मिला। रुपये को उठाकर महात्मा जी ने उस रुपये को अपनी जेब में डाल लिया और शिष्यों से बोले, पुत्रों, मैं तो हूँ व्रत और संतोषी व्यक्ति। यह रुपया मेरे किसी काम का नहीं है। मैं इस रुपये को उस व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा गरीब हो। उन्होंने बहुत दिन तक गरीब व्यक्ति की तलाश की, परंतु कोई भी उन्हें गरीब व्यक्ति नहीं मिला। चेले भी सोचने लगे, गुरुजी को गरीब व्यक्ति तो बहुत मिले, पर पता नहीं किस गरीब को खोज रहे हैं। एक दिन की बात, महात्मा जी ने देखा कि एक राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। राजा को देखते ही महात्मा जी ने वही रुपया निकाला और राजा की तरफ फेंक दिया। यह देखकर उस राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने साधु से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? साधु कहने लगे, उस दिन राह चलते हुए महाराज मुझे 1 रुपया मिला था। मैंने सोचा कि इस रुपये को किसी महान गरीब को देकर मैं उसका भला कर दूंगा। काफी दिनों से खोजते खोजते आज मुझे वो महान गरीब इंसान मिल गया और मैंने उसे रुपया दे दिया। राजा साधु की बात को ठीक से समझा नहीं। उत्तर दिया, साधु महाराज, आपसे गलती हो गई। मैं कोई गरीब इंसान नहीं हूँ। मेरा अर्थ भंडार धन से भरा पड़ा है। मुझे आपने गरीब कैसे समझ लिया? साधु ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मेरी दृष्टि में तुम सबसे बड़े गरीब हो, क्योंकि तुम इतने बड़े राज्य के स्वामी होते हुए भी दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहे हो। यह युद्ध दूसरे राज्य को जीत कर तुम्हारे अधिकार में लेने की ओर इशारा कर रहा है। सोचो, यदि तुम गरीब नहीं होते तो दूसरे की संपत्ति को अपना बनाने की नहीं सोचते। तुम तो इतने बड़े दरिद्र हो कि दूसरे की संपत्ति को हड़पने के लिए तुम व्यर्थ का युद्ध करोगे, हजारों लाखों सैनिकों को मारोगे। तुम तो दरिद्र होने के साथ साथ निर्दयी भी हो, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों को मौत की आग में झोंक देते हैं। यदि तुम गरीब नहीं होते तो तुम ऐसा क्यों करते? तुम्हारी समझदारी तो तब थी जो धन तुम्हारे पास है उसी धन को उद्योग द्वारा दोगुना चौगुना करके प्रजा के लिए नए नए व्यापार के स्रोत खोलते, जिससे प्रसन्न होकर प्रजा आपको कर देती। ऐसा करने से किसी की व्यर्थ में जान भी नहीं जाती और आपका खजाना भी बढ़ता जाता। और कहते हैं कि वही जीविका श्रेष्ठ होती है जिसमें धर्म की हानि ना हो। जिसके जीने से बहुत से लोग जीते हैं वही संसार में जीवित कहलाता है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं। मल को खाकर भी सूअर बहुत दिन तक जीवित रहता है। ऐसे जीवन का क्या फायदा जो लोग अपने सेवकों पर, बंधुओं पर और दीनों पर दया नहीं करता? उसका मनुष्य लोक में जीने का क्या लाभ? वैसे तो इस संसार में हजारों पैदा होते हैं और मरते हैं। ऐसे पैदा होने और मरने से क्या फायदा जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो? इससे अच्छी तो नदी के किनारे उगने वाली घास को सफल समझना चाहिए। कम से कम वो डूबने वाले मनुष्य के हाथ का सहारा तो बनती है। ऐसे लोग संसार में बहुत कम होते हैं जो लोगों का दुख हटाने वाले होते हैं। दूसरे का हन छीनकर, हड़प कर कभी महान नहीं बनते। व्यक्ति महान बनता है दूसरों को सुख पहुंचाकर। एक बात ध्यान रखना, छीनता वही है जिसकी सोच गरीब है, जो पुरुषार्थ करने में कायर है। दूसरों के धन को छीनने वाला, हड़पने वाला और लूटने वाला सबसे बड़ा भिखारी होता है। जो लोगों को दुख पहुंचाकर अपना पेट भरता है, उससे बड़ा दरिद्र कोई नहीं है। सही मायने में जो अपने पास साधन मौजूद होते ही उन्हें पर्याप्त मानता है, ऐसा मनुष्य लोगों की दृष्टि में जीवन भर सम्मान पाता है।
प्राप्त को पर्याप्त बनाइए, जितना मर्जी हो उतना बढ़ाइए, पर ईमानदारी से, जिसमें किसी का अहित न हो। मैना बोली, तोते सुन, मैं तुझे दूसरे प्रश्न का उत्तर देती हूँ कि सबसे बड़ा कौन है। इस संबंध में आपको मैं एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक बार एक गुरु के दो चेला आपस में झगड़ने लगे। वे झगड़ा इस बात पे कर रहे थे कि उनमें बड़ा कौन है। दोनों अपने आप को बड़ा बताने पर तुले हुए थे। जब उनका झगड़ना गुरु ने देखा तो उनसे झगड़ने का कारण पूछा। दोनों शिष्य बोले, हे गुरुदेव, हम दोनों में बड़ा कौन है? बस इसी बात का निर्णय नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम दोनों झगड़ रहे हैं। शिष्यों की बात सुनकर गुरु को हंसी आ गई और गुरु ने हंसते हुए कहा, पुत्रों, इस छोटी सी बात के लिए झगड़ रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम दोनों में बड़ा कौन है। जो दूसरे को बड़ा समझता है वही बड़ा होता है। किसी को सम्मान देने का अर्थ है अपने लिए सम्मान पैदा करना। ये दुनिया कुएं की आवाज़ है, जैसा बोलोगे लौट कर सुनने को वैसा ही मिलेगा। यदि हम किसी से कड़वा बोलेंगे तो हमें भी सुनने को कड़वा ही मिलेगा। यदि हम किसी का सम्मान करेंगे तभी लोग हमारा सम्मान करेंगे। किसी को हम बैठने को पूछेंगे तभी वो हमें बैठने को पूछेगा। यह दुनिया अपने ही जैसी है, जैसा हमारा व्यवहार वैसा ही हमें व्यवहार मिलता है। दुनिया को मत बदलो, अपने आप को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यह समाज आपकी प्रतिक्रिया को देखकर प्रतिक्रिया देता है। हमारा स्वयं का आचरण ही दूसरे की प्रतिक्रिया का होती है। हम बुराई करेंगे तभी हमें सुनने को बुराई मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। मैना बोली, हे तो अब मैं तेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर देती हूँ। सुन, सबसे बड़ा अछूत कौन है? इस संबंध में मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाती हूँ। एक बार गंगा के किनारे कुछ साधु बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आकर उस गंगा के घाट पर स्नान करने लगा। वह व्यक्ति दलित संप्रदाय से संबंध रखता था। उसे गंगा के घाट पर स्नान करते हुए साधुओं से यह बात सहन नहीं की गई। वे उसे बुरा भला कहने लगे। एक ने तो उसके ऊपर जलती हुई लकड़ी तक मार दी। वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला। उसने एक बार तो स्नान कर ही लिया था, फिर भी वो वहां से थोड़ी दूर हटकर दोबारा स्नान करने लगा। उसको दोबारा स्नान करते हुए देखकर साधुओं के मुखिया को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने उससे जाकर पूछा कि आप एक बार स्नान कर चुके हैं, फिर दोबारा स्नान क्यों कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि महाराज, मैं शरीर से तो अछूत हूँ। आप लोगों के घाट पर स्नान करके मैंने अपराध किया है, किंतु मैं अपने मन को अछूतपन से अलग रखना चाहता हूँ। जिस साधु ने मुझे मारा वो क्रोधावेश में था। उस समय उनका मन अछूत हो गया था। उनके अछूत मन का असर मेरे मन पर ना पड़ जाए, इसलिए मैंने दोबारा स्नान किया है। क्योंकि क्रोध भी तो अछूत ही है। मेरे छूने से व्यक्ति का बुरा कभी भी बुरा नहीं होगा, परंतु क्रोध के छू लेने से व्यक्ति का नाश ही हो जाता है। जिस वस्तु से हमें हानि होती है वह वस्तु अछूत होती है। जिसके सेवन से हमारा और दूसरों का नुकसान होता है वो सेवन अछूत है। जिसको पाकर लोग घमंड में आकर दूसरे व्यक्ति को तुच्छ समझने लगते हैं वो घमंड अछूत है। जिसके पास जाने से हमारे प्राणों का संकट रहता है वह चीज अछूत है। अछूत का मतलब जिसे हम छू ना सके। यदि कोई अछूत कहलाने वाला व्यक्ति आपको हानि पहुंचाए, हानि न पहुंचाकर आपको सुख प्रदान कर रहा है, तो वो अछूत नहीं माना जाता है। जैसे कोई वैद्य अछूत होकर भी आपके घाव पर मरहम पट्टी करके आपको ठीक करता है, आपकी पीड़ा हरता है, तो आप उसे अछूत नहीं कह सकते। मन में उठने वाले विकार जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें ही अछूत समझना चाहिए। मानव मानव के लिए अछूत नहीं है। यदि वो मानवता का शत्रु है तो अवश्य ही उसे अछूत समझना चाहिए। इस तरह से मैना ने तोता के प्रश्नों का जवाब दिया। प्रश्नों के उत्तर सुनकर तोता बहुत ही खुश हुआ। मित्रों, इन प्रश्नों के जवाब आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट में करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।